प्रिय भाई, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका हूँगा। मेरा यकीन कर, आजकल मैं बहुत प्रसन्न चित्त अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही। वो ये कि मुझे अपने भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमज़ोरी का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से भी कई ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वह बात कुछ नहीं, बस गलतफहमी थी, गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातों नहीं समझा गया और मेरे द्वारा सब कुछ स्वीकार कर लेने को कमज़ोरी माना गया। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, अपनों में से किसी से कमज़ोर नहीं। भाई मेरे, मैं साफ दिल से विदा लूँगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूँगा। इसमें तुम्हारी बहुत कृपालुता होगी। ध्यान रहे, तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच समझकर और शांति से काम को आगे बढ़ाना। अवसर पा लेने की जल्दबाजी ना करना। जनता के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाते हुए काम को सावधानी पूर्वक करते रहना। सलाह के तौर में कहना चाहता हूँ कि शास्त्री मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। मैं उसे सामने लाने की कोशिश करता, बशर्ते कि वो साफ कोई से अपने आप को एक अंधेरे भविष्य के लिए अर्पित करने के लिए सहमत हो। उसे साथियों के साथ नज़दीक आने दे ताकि वह उनके आचार विचार का अध्ययन कर सके। यदि वह अर्पित भाव से काम करेगा तो काफ़ी लाभदायक और मूल्यवान सिद्ध होगा। लेकिन जल्दीबाजी न करना। तुम स्वयं अच्छे पारखी हो, जिस तरह जचे देख लेना। आ मेरे भाई, अब हम खुशियां मना लें। खैर, मैं कह सकता हूँ कि बहस के मामले में मुझसे अपने पक्ष पेश किए बिना नहीं रहा जाता। मैं पुरजोर कहता हूँ कि मैं आशाओं और आशंकाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओत-प्रोत हूँ, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। ये वस्तुएं मनुष्य की राह में कभी भी अवरोध नहीं कर सकती, बशर्ते कि वो इंसान हो। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी के चरित्र के संदर्भ में विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इंसान के लिए मददगार साबित हुआ है। इसका जवाब मैं आज देता हूँ, हाँ, वो इमेजिन था। तुमने अवश्य पढ़ा होगा कि अपने पहले नाकाम विद्रोह, मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद, वह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता। लेकिन प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों के जितना ही नहीं बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहां तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं, और यह पशुवृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बशर्ते प्यार प्यार हो। इन लड़कियों को भी पागल नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, वे सदैव पार्श्विक वृत्ति के हाथों में खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, ये अपने आप ही आता है, कब कोई कह नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि नौजवान युवक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता कायम रख सकते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्यार को मानवीय कमजोरी कहा था तो यह किसी सामान्य व्यक्ति को लेकर नहीं कहा था। जहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति होते हैं, पर वह सबसे उच्च आदर्श स्थिति होगी जब मनुष्य प्यार, घृणा और अन्य सभी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेगा। जब मनुष्य कर्म के आधार पर अपना पक्ष अपनाएगा। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से प्यार की मैंने निंदा की है, वह भी एक आदर्श स्थिति होने पर। मनुष्य के पास प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वह एक व्यक्ति विशेष तक सीमित न करके सर्वव्यापी बना दे। मेरे विचार से मैंने पक्ष को काफी स्पष्ट कर दिया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि बावजूद क्रांतिकारी विचारों के हम नैतिकता संबंधी सभी सामाजिक धारणाओं को नहीं अपना सके। क्रांतिकारी बातें करके इस कमजोरी को बहुत सरलता से छिपाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम तुरंत ही थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे अर्ज करूंगा कि यह कमजोरी त्याग दो। अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाए अत्यंत नम्रता पूर्वक क्या मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा सा कम कर दो। जो पीछे रहेंगे और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे, उनसे बेरुखी का व्यवहार न करना, छिड़क कर उनके दुख दर्दों को न बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है। क्या मैं ये आशा रखूं कि तुम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति खुंदक रखने की बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे?
उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि इन बातों का शिकार ना बनो। लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मैं अपनी बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल खोल दिया है। तुम्हारी सफलताओं और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा भगत सिंह। पूजा की थाली आप लोगों ने सजा ली है। मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और व्रत भी रखेंगे। लेकिन आज कुछ पल निकाल के इस व्रत को भी याद कर लीजिए। और जो व्रत इन्होंने रखा था, भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राजगुरु ने, वो व्रत जिसका मकसद था भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना। हंसते हंसते चूम लिया उन्होंने फांसी के फंदे को। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर। और इन तीनों शहीदों ने जो व्रत जिंदगी के लिए रखा था, भारत माता के लिए जो रखा था और अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उस व्रत के लिए, उस व्रत को सलाम कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उस जज्बे को सलाम कर सकते हैं। फोन कीजिए हमें और श्रद्धांजलि दीजिए। आज के दिन इन तीनों शहीदों के नाम, शहादत को सलाम कीजिए। एक कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? किस शहर से बोल रहे हैं आप? जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम भरत पवार है, मैं गोपेश्वर से बोल रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे भरत जी? सर, मैं जो है कि सरदार भगत सिंह जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, सर, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। आपको बता दें कि जो हम लगातार ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं, उन्होंने बाद में एक पार्टी, किसी राजनीतिक दल का वो समर्थन नहीं करते थे। लेकिन आज जो है हम लगातार ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने जो व्रत रखा था, आज हमने भी अपने अपने तरीके से नवरात्रों के लिए व्रत रखा है। लेकिन इन तीनों ने भी व्रत रखा था भारत माँ के लिए, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जाने की जान न्यौछावर कर दी है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर और आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं इस पावन दिन पर, जिसे आज हम नवरात्रे के रूप में तो मना ही रहे हैं, साथ ही इसे हम देख सकते हैं इस लिहाज से भी कि ये तीनों शहीद जिन्होंने शहादत दी, व्रत रखा था शहादत का भारत मां के लिए। इन्होंने एक नारा भी दिया था, भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। इसको अलग अलग तरीकों से देखा गया। क्या था ये नारा, क्यों था ये नारा, आइए इसको भी देखते चलते हैं।